हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहबाज अंसारी है और मैं KVSU नाल्चिक रशिया में पढ़ता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनएमसी के गैजेट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी अभी के लिए 2024 और 25 के लिए। तो आपको मैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनएमसी गैजेट है क्या। उसके 4-5 पॉइंट हैं, सरफेसली मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो भी कोर्स ड्यूरेशन है आपका 6 ईयर मतलब 6 साल, तो आपको इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 54 मंथ होना चाहिए इंक्लूडिंग योर 12 मंथ इंटर्नशिप। थर्ड पॉइंट ये है कि आप एक बार जब एडमिशन ले लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। सेम कंट्री में भी आपको ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। और जो चौथा पॉइंट ये है कि आपको विद इन 10 ईयर आपको कोर्स कंप्लीट करना है। यानी कि अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2034 तक आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। पाँचवा पॉइंट ये है कि जिस भी कंट्री में आप एडमिशन लेंगे तो वो कंट्री आपको प्रैक्टिस ऑफ लाइसेंस दे, यानी कि आपको वहाँ का डॉक्टर माने। ये 4-5 पॉइंट है जो जानना बहुत ज़रूरी थे आपके लिए। और अब मैं बताता हूँ कि कौन-सी कंट्री अभी के लिए बेस्ट रहेगी। तो मैंने ज़्यादा कंट्री सेलेक्ट नहीं किए हैं, मेनली जो कंट्री है जिनमें एडमिशन इस टाइम चालू हैं और हो रहे हैं तो उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आपको एक ड्रॉप के बाद अलॉट करते हैं, दूसरे ड्रॉप में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जिनको भी लेना है तो आपको इंटर के एक ड्रॉप के बाद आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छी है, बेस्ट लोकेशन है, अच्छी एजुकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, पूरी एनएमसी गाइडलाइंस फुलफ़िल करती है। दूसरा है नेपाल, नेपाल में बजट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मैं उसको प्रेफ़र नहीं करता हूँ। आपका 50 से 60 लाख आप तो थोड़ा और बढ़ा के आप इंडिया में भी ले सकते हैं। और नेपाल में तो थोड़ा बहुत लाइसेंस का इश्यू मैंने सुना था, तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा नॉलेज भी गैदर नहीं किया, तो इतना ही बता दूँ कि आप अभी इसको प्रेफ़र ना करें। और तीसरी है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान अभी लाइसेंस का किर्गिज़ मेडिकल काउंसिल की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया कि ग्रांट टू लाइसेंस या फिर प्रैक्टिस टू लाइसेंस वो उस कंट्री में दे रहे हो। तो आप अभी भी इसको प्रेफर मत करना। और चौथी, पाँचवीं, छठी रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान। तो यहाँ पर इनके आ चुका है यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से, इंडिया एम्बेसी जो वहाँ की कंट्री में रहती हैं राजधानी में, तो उनमें आ चुका है, उन्होंने अपना वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो मैं पूरा प्रूफ के साथ ही आपको बता रहा हूँ। पहली एम्बेसी है एम्बेसी ऑफ इंडिया अस्ताना, जो कजाकिस्तान में है। तो मेन मैं पॉइंट पढ़ा देता हूँ, आप बाद में इसको पूरा पढ़ लेना। तो पहला ये है, इसमें पॉइंट है अंडरलाइन किया हुआ है, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान फॉलोज एनएमसी गाइडलाइंस विच वर पब्लिश्ड इन गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ नवंबर 2021, 5 ईयर स्टडी प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, पूरा उसमें लिखा हुआ, तो आप बेफिक्र होकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। और दूसरे ये है यहाँ पर उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान में भी मैं हाईलाइटेड है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा है, देयर फोर इंडियन स्टूडेंट आर फुली इनरोल्ड इन 6 ईयर थेरेपेटिक वर्क प्रोग्राम। द 6 ईयर program meet all the requirements established by the National Medical Commission of India, duration or training and period allowed for practice. After completing this educational program, the graduate will have the right practice to medicine territory of the Republic of Uzbekistan. तो ये उज़्बेकिस्तान के उस पर एम्बेसी पे इंडियन एम्बेसी ने डाला है। तो आप उज़्बेकिस्तान में भी बेफ़िक्र होकर एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर पूरा प्रूफ आपको मैंने दे दिया। और तीसरा है रशिया का। रशिया का मैं बता देता हूँ, ये है ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इन रशिया 6 ईयर। इट comprises a total 12 सेमेस्टर विद 2 इन ईच ईयर, यानी कि 2 सेमेस्टर एक ईयर में होते हैं और 12 हो जाएंगे 6 साल में। तो और दूसरा पॉइंट ये है, इसमें स्टूडेंट इन रशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी अंडर गो क्लिनिकल रोटेशन क्लर्कशिप फॉर द 12 मंथ और मोर ड्यूरेशन द प्रोग्राम। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 12 मंथ की यहाँ पर इंटर्नशिप कराई जाएगी। तो ये जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से क्या है। तो आप इन 3 कंट्री को मैं प्रीफर कर रहा हूँ अभी के लिए, तो आप इन कंट्री में जा सकते हैं।
और इन कंट्रियों में भी कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है अभी के लिए 2024-25 के लिए, जहाँ पर भीड़ कम है और जहाँ पर आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र वगैरह अच्छा मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय।